अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टास्क था वो प्रोजेक्ट था नमाज.php का। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं अपने यहाँ पे डोमेन का नाम लिख लेती hूँ। ठीक हो गया, ये मेरी डोमेन का नाम है bses.visit.com और login.php मैंने उसका नाम रखा हुआ है अपने नमाज वाले प्रोजेक्ट का। जैसे मैंने ऐसे एंटर किया है तो यहाँ पे है कि अगर आप ऑलरेडी लॉगिन है तो आप लॉगिन करें, नहीं तो आप आगे जहाँ है रजिस्टर पे जाएँ। ठीक हो गया, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेती हूँ। ठीक है, अपनी ईमेल लिख लेती हूँ और जो पासवर्ड यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है वो सिंपल यहाँ पे पासवर्ड लिख देती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने लॉगिन पे किया तो ये मेरे नमाज वाला आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा कि जो भी यहाँ पे लॉगिन करेगा उसका नाम आएगा, ये हमारा लाइव टाइम आएगा, हमारा ये डे आ जाएगा, डेट आ जाएगी। ठीक है, और ये कोटेशन है, ये हम अपनी मर्ज़ी से डेली कोड में जाके चेंजिंग करके ये चेंज कर सकते हैं। टुडे नमाज का रिकॉर्ड है कि आपने जितनी नमाज़ें पढ़ी हैं ये उनका रिकॉर्ड है। ठीक है, कि मतलब मिस है अगर प्रे आपने की है, ठीक है, उसके हिसाब से आपका ये क्या है रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं सेव पे इसका क्लिक करती हूँ तो ये सेव हो जाएगी। और एक मिनट, तो ये मेरा अपना रिकॉर्ड मैंने रजिस्टर नहीं पीछे हुआ था तो दोबारा से ये रजिस्टर मैंने इसी नाम से किया है। ठीक है, तो जैसे ही हम क्या करेंगे इस रिकॉर्ड को सेव करेंगे। ठीक है, और उसके बाद प्रीवियस रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा नीचे को थोड़ा सा करना, तो ये देखो कि यहाँ पे सारा आ जाएगा। अगर मैं चाह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल हमने ये नहीं पढ़ी थी तो ये देखें हर डाटा जो आप चाह रहे हैं वो हर नमाज के साथ क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अपडेट अपडेट और ये अपडेट, जिसे आप यस है वो नो आ जाएगा जैसे आप अपडेट पे क्लिक करेंगे। और ये साथ साथ क्या है कि डेट शो हो रही है। ठीक है, और बोला क्या है कि यहाँ पे नेम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये ऊपर है, जो ये जो लॉगिन करेगा बस उसका ही नाम आएगा। ठीक है, ये लाइव टाइम आएगा और उसके बाद ये देखिए ठीक हो गया। अब इसके पीछे जो कोड था वो मैं आप, तो अब हम क्या करते हैं कि अपने डाटाबेस के अंदर में जाके चेक कर लेती हूँ कि क्या ये डाटा सारा इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। इन्फिनिटी फ्री में जाते हैं तो लेट्स सी, यहाँ पे लॉगिन, ये डीबी का नाम है, कंट्रोल पैनल पे गए तो जैसे कंट्रोल पैनल पे गए तो ये नीचे हम डाटाबेस MySQL, ठीक है, तो ये हमारे पास एडमिन पे गए तो यहाँ पे जितने टेबल बने हैं हमने इसका जो टेबल है वो बनाया नमाज.php के नाम से, नमाज रिकॉर्ड के नाम से, ये वाला रिकॉर्ड। जैसे ही मैंने ऊपर ये देखिए कि इतना मैंने डाटा सारा इसका क्या किया है कि स्टोर करवाया है। ठीक है, तो जो हमने फ़ाइल यहाँ पे सेव करवाई है वो मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। हमने 3 फाइल बनाई हैं। तो ये हमारे पास लॉग आउट का बटन है कि जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लॉग आउट करेंगे तो ये दोबारा यहाँ पे चले जाएगा कि आप लॉगिन करें या क्या करें, खुद को रजिस्टर करवाएं। लिहाजा हमारी 4 फाइल बनी हैं। ठीक है, वो मैं आपको नोटपैड पे दिखाती हूँ। एक पहली हमारी जो फ़ाइल है ये register.php के नाम से है, जहाँ पे हमने खुद को रजिस्टर करवाया था। यूज़र का मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल, उसका पासवर्ड, ये सारे हमने यहाँ पे सिर्फ बटन बनाए हैं। ठीक हो गया, और उसका कनेक्शन login.php के साथ करवा दिया है। ये साथ ही हमारे पास login.php आ जाएगी। ठीक हो गया, इसका हमने क्या किया है कि अगर जो यूज़र है वो रजिस्टर है तो वो क्या करेगा कि खुद डायरेक्ट लॉगिन कर सकता है। तो लॉगिन का हमने किसके साथ करवा दिया लिंक, नमाज.php के साथ। ठीक हो गया, तो नमाज.php में क्या है कि हमने वो जितनी अपनी डीबी का कनेक्शन दिया है कि जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो डाटाबेस में भी जाके ऐड होता जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ एक है कि हमने यहाँ पे ना जावा को यूज़ किया है क्योंकि हमने वहाँ पे लाइव टाइम को और लाइव डेट को शो करवाना है। तो वो किसकी वजह से करवाया, हमने जावा की मदद से करवाया है। ठीक हो गया, ये जो हमारे पास नीचे ये फीचर आ रहे हैं ना अपडेट वाला, ये सिर्फ जावा, हमने थोड़ा सा यहाँ पे जावा का कोड लिखा है जिसकी वजह से वो लाइव टाइम और लाइव डेट और डे चल रहा था। ठीक हो गया, और जो चौथी हमारी फाइल है वो लॉग आउट है कि अगर यूज़र लॉग आउट करना चाह रहा है तो वो लॉग आउट हो जाए। तो इसका कनेक्शन हमने login.php के साथ दिया है कि डायरेक्ट लॉग आउट से आप लॉगिन की तरफ मूव हो जाएंगे। ठीक है, दैट्स इट।